हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मर्तबा फिर आप सबको वेलकम। और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप डाटा फिल्टर्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, डाटा फिल्टर्स बेसिकली क्या है कि डाटा आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और उसके अंदर आप मल्टीपल सिनारियोज के हिसाब से डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं, डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक टूल है जिसको हम डाटा फिल्टर कहते हैं। डाटा फिल्टर बेसिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नज़र आएगा। होम स्क्रीन पे अगर आप जाएंगे, होम स्क्रीन से आप जो टैब होता है आपका, होम टैब के अंदर आप जाएंगे, राइट साइड पे यहाँ पे नीचे देखिए फॉन्ट्स है, अलाइनमेंट है, स्टाइल्स है, सेल्स है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर मैं सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए ऑर्गेनाइज योर डाटा सो इट्स इजियर टू एनालाइज। You can sort the selected data from smallest to largest, largest to smallest, और filter out specific values। जी हाँ, डाटा को हम जो है वो फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। किस टूल से? सॉर्ट एंड फिल्टर से। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो देखिए हमें क्या नजर आ रहा है कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम सॉर्ट और फिल्टर। फ़िल्टर बेसिकली क्या है? फ़िल्टर में अगर आप ये देखिए तो इस पे हमें वो पॉपअप दे रहा है, वो कह रहा है कि टर्न ऑन फ़िल्टरिंग फॉर सिलेक्टेड सेल्स, देन क्लिक द एरो इन द कॉलम हेडर, नैरो डाउन टू द डाटा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर आप रोज़ देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा रोज़ हैं, और आपको अगर कहा जाए कि इसमें से कुछ स्पेसिफिक डाटा आप इसके अंदर से सर्च कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको अगर सॉर्ट और फ़िल्टर का टूल नहीं आता है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डाटा को सॉर्ट करना या डाटा को फाइंड करना। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ऐसे केस में हम जो टॉप के हेडर्स हैं, हम इनको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे। तो जितना भी हमारा डाटा होगा, जहाँ तक अगर आप देखें यहाँ 2563 प्रोस का मेरे पास डाटा है, जितना भी डाटा होगा हम सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके हम यहाँ से क्लिक करेंगे फिल्टर के ऊपर। जैसे ही हम फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये देखिएगा। तो आपके डाटा के ऊपर यहाँ पे टॉप पे देखिए छोटे छोटे एरोज दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे टॉप पे आपको एरोज एरोज जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। एरोज बेसिकली क्या है? एरोज आपका फिल्टर के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको देखें, इसको ड्रैग करके आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। और इसकी के अंदर अगर आप देखें तो इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट बाय ए, सॉर्ट बाय जी, सॉर्ट बाय कलर, शीट व्यू, टेक्स्ट फिल्टर, और ये देखें नीचे इसके अंदर आपको पूरा डाटा वो नज़र आ रहा है जो कि इस कॉलम के अंदर अवेलेबल है। और अगर मैं इसको कॉलम को करूं तो आप ये देखिए 1 से लेकर जितने भी मेरी 2133 नंबर्स तक जा रहा है डाटा, तो मुझे वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर जो मेरा यहाँ पे देखें जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, मैक्सिमम, और ये चीज़। अब हमने करना क्या है कि डाटा जो है हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर हो चुका है, यानी कि हमने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है डाटा के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस पे प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप एक जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, और आपको कहा जाता है कि एक स्पेसिफ़िक डाटा जो है वो अ, फ़िल्टर आप करेंगे। स्पेसिफ़िक डाटा को फ़िल्टर करने का क्या हिसाब-किताब है? स्पेसिफ़िक डाटा को फ़िल्टर को हिसाब करने का ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कराची के जितने स्कूल्स हैं, वो फ़िल्टर कर दें। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कराची पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी, ये देखिए कराची, 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 ये देखिए सारा जिस जिस टेक्स्ट के अंदर कराची है, वो यहाँ पे आपको फ़िल्टर कर देगा। लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। उसमें मैंने आपको टेक्स्ट बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई थी कि अगर आपके टेक्स्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड है,
تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر دے گا. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس میں فلٹر کے اندر میں نے کراچی لگایا تھا. ٹھیک ہے, تو کراچی میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹاپ پہ فلٹر لگا ہے, تو جیسے ہی میں نے کراچی ٹائپ کیا تو یہ سارے کراچی کے اسکولس فلٹر ہو کے آ گئے. میں دوبارہ فلٹر پہ چینج کرتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں راولپنڈی. آپ دیکھتے جائیے گا, جیسے ہی میں اس کو راولپنڈی کروں گا, اوکے, تو اب یہ دیکھیے گا یہ فلٹر ہو کے چینج ہو گئے. اب آپ کو دیکھیں یہاں پہ وہ اسکولس نظر آ رہے ہیں جس کے اندر راولپنڈی کا ورڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں اسکولس ہے, یہ ڈیٹا ہے, لارج اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس کے لسٹ کا ڈیٹا ہے, یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو فلٹر ہے وہ آپ نہ صرف ٹیکسٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں بلکہ آپ اماؤنٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں, کالمس کے اوپر لگا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو اوکے کیا تو یہ اپنے اوریجنل سارٹنگ میں واپس آ گیا. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہاں پہ اس وقت فلٹر نہیں لگا ہوا. میں دوبارہ یہاں پہ لکھتا ہوں کراچی, اوکے کرتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں اس پہ فلٹر. اب فلٹر اپلائی ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اس جو کالم ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کالم کے اوپر فلٹر اپلائی ہو چکا ہے, آلریڈی فلٹر اس پہ لگا ہوا ہے. تو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس جو ہے وہ کالم کے اوپر فلٹر اپلائی ہوا ہوا ہوگا تو اس میں آپ کا فلٹر پہ آپ یہاں پہ دیکھیں فلٹر کا نشان آ جائے گا, چھوٹا سا ایرو آ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اس پہ فلٹر اپلائی ہو چکا ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ آپ کو کوئی فلٹر نظر نہیں آ رہا ہے. اب آپ نے اگر فلٹر کلیئر کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے, رائٹ اس پہ کلک کریں گے سمپل, اور یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے کلیئر فلٹر فرام کالم انسٹیٹیوشن گروپ. تو آپ دیکھیں گے یہاں سے اس کا فلٹر کلیئر ہو جائے گا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارا فلٹر فرسٹ. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم فلٹر کی ڈفرنٹ جو ہے وہ آپشنس کو یوز کریں گے. فار ایگزامپل ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں ڈراپ ڈاؤن پہ, اور دیکھیے اوپر ٹاپ پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اسٹارٹ بائی اے ٹو زی. یعنی کہ اگر ہمارا جو یہ والا کالم ہے اس کو اگر ہم الفابیٹیکلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. اگر میں اس کو یہاں سے سارٹ بائی اے ٹو زی کروں گا, سارا ڈیٹا الفابیٹیکلی سارٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں جو بریکٹ تھی سب سے ٹاپ پر آ گئی, نمبرز اس کے بعد آ گئے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں الفابیٹیکلی یہ اے چل رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں سارا اسکول الفابیٹیکلی سارٹ ہو گئے. اور اگر آپ یہاں پہ کاؤنٹ پہ دیکھیں تو یہ نمبرز اب آگے سارے آگے پیچھے ہو گئے کیونکہ میں نے اس کو ٹیکسٹ کو الفابیٹیکلی سارٹ کر دیا ہے. اور اگر اس کو کاؤنٹ کو دیکھیں تو میں واپس سب کو سارٹ بائی کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں, یعنی کہ 1 سے لے کر جائے تو میں اسمالسٹ ٹو لارجسٹ جیسے ہی کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سارٹ بائی نمبر ہو گیا. تو واپس یہ اپنی اوریجنل حالت میں ڈیٹا واپس آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نارمل ہم سارٹنگ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں اسمالسٹ ٹو لارجسٹ. اگر ہم ٹیکسٹ والے میں جائیں گے تو وہ کہے گا سارٹ ٹو اے ٹو زی, اور اگر ہم نمبرز میں جائیں گے کسی بھی نمبر والے میں تو وہ دیکھیں اسمالسٹ ٹو لارجسٹ بتائے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم ایک سنگل فلٹر ہم نے لگایا, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ملٹیپل فلٹرز لگائیں. ملٹیپل فلٹرز کیا ہے, سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, یہاں پہ جائیں گے, یہاں پہ ہم کرتے ہیں کراچی کے. تو کراچی کے جتنے سکولز ہیں وہ سارے ہمارے پاس فلٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو فرینڈس ہیں وہ کس سکول میں انرولڈ ہوئے. تو ہم کیا کریں گے, سارٹ ٹو لارجسٹ ٹو اسمالر. اوکے, یہ دیکھیں اب ہم نے پہلا فلٹر لگا ہے کراچی کا. کراچی کے سکولز میں سب سے زیادہ جو ہے یہ سکول ہے جس میں اسٹوڈنٹس انرولڈ ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ اپرووڈ جو ہے وہ ان کا آ گیا, فیل کا یہ آ گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ پرسنٹیج کس سکول نے لی ہے, لارجسٹ ٹو اسمالسٹ. جیسے ہی ہم چینج کریں گے تو اب یہ دیکھیں آپ کی فلٹر بالکل چینج ہو گیا. اب فلٹر بائی پرسنٹیج ہو گیا. تو جیسے جیسے فلٹر ہم چینج کرتے جائیں گے تو وہ فلٹر چینج ہوتا جائے گا. یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے پرسنٹیج پہ فلٹر لگایا تو آٹومیٹیکلی جو انرولڈ والا فلٹر تھا وہ ریموو ہو گیا. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل فلٹرز اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک آپ کا بیس فلٹر ہوگا اور اس بیس فلٹر کو لے کے باقی کے فلٹرز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ جو سارے فلٹرز ہم نے لگائے ہیں ان کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. سلیکٹ کرتے ہیں
सॉर्ट एंड फिल्टर में जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लियर। जैसे ही हमने क्लियर किया तो डाटा सारा हमारा ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शन यूज करते हैं। ए टू जी हमने समझ लिया। उल्टा अब सॉर्ट बाय कलर। सॉर्ट बाय कलर क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सॉर्ट बाय कलर, कि फॉर एग्जांपल कि हमने फिल्टर किया कराची और इन कराची के स्कूल्स को हमने सबको कलर कर दिया ये वाला। फिर हमने फिल्टर किया इस्लामाबाद। अब ये इस्लामाबाद के स्कूल्स ने कंट्रोल शिफ्ट डाउन सारा डेटा सेलेक्ट, इसको हमने कलर दे दिया ग्रीन। फिर हमने सेलेक्ट किया रावलपिंडी और इसको हमने कोई और कलर दे दिया। अब हमारे पास एक डाटा है, इस पे हमने क्लियर कर देते हैं फिल्टर, जिसमें डिफरेंट कलर्स के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम क्या करते हैं कि ये देखें सॉर्ट बाय कलर। सॉर्ट बाय कलर के अंदर क्या है कि अब आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं कि डाटा हमने, ये कराची था, ये हमारा रावलपिंडी था, ये हमारा इस्लामाबाद था और ये हमारा रावलपिंडी था। जैसे ही मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया है, इसने जो ग्रीन थे वो सबसे टॉप पर कर, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं सॉर्ट बाय दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें रावलपिंडी के स्कूल सबके टॉप पर आ गए हैं। और अगर मैं सॉर्ट बाय ये करता हूँ तो ये देखें, और अगर सॉर्ट बाय नो फिल करूंगा तो ये देखें जो कलर्स वाले होंगे वो सबसे नीचे चले जाएंगे और जिन पे कलर नहीं होगा वो सबसे ऊपर चले जाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर क्लियर करूंगा तो इसके बाद जाके यहाँ से सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा तो डाटा मेरा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने अभी इस वक्त क्या किया कि आपने सीखा कि सॉर्ट बाय ए टू जी, सॉर्ट बाय जी टू ए और सॉर्ट बाय कलर। फिर इसके बाद से देखिए आ रहा है शीट व्यू, डिफॉल्ट या न्यू शीट व्यू। ये बेसिकली क्या है, ये आपका व्यू चेंज कर देगा डाटा के फिल्टर का। ये टॉप पे आप देखें तो आपको ये इस तरह करके देखिए टॉप पे ब्लैक और लेफ्ट साइड पे ब्लैक कॉलम्स आ गए हैं, ये देखिए। तो हम इसका व्यू वापस ओरिजिनल हालत में ले आते हैं डिफॉल्ट व्यू में। देखिए ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। अब हमने ये करना है कि हमारे पास फिल्टर में जाएं और फिल्टर में इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फिल्टर बाय कलर। ठीक है, पहले हमने किया था सॉर्ट बाय कलर। सॉर्ट में वो क्या कर रहा था कि डाटा को कलर के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर क्या है कि मैं जैसे ही ग्रीन करूंगा तो वो बाकी सारा डाटा हाइड कर देगा और सिर्फ ग्रीन कलर मुझे फिल्टर करके दिखा देगा। और अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो ये देखें कलर चेंज कर देगी। सॉर्ट बाय कलर, फिल्टर बाय कलर दोनों डिफरेंट चीज हैं। और अगर मैं सिर्फ नो फिल पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ उस डाटा को फिल्टर कर देगा जिसमें अभी तक कलर नहीं लगा। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ फिल्टर, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। डन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो हमारी नेक्स्ट है सॉर्ट के अंदर, ये देखिए टेक्स्ट फिल्टर्स। टेक्स्ट फिल्टर्स की अगर हम बात करें, टेक्स्ट फिल्टर्स बेसिकली क्या है, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन और कस्टम फिल्टर। यानी कि आप जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे और जो इधर आप सर्च करते सेम वही चीज है। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहरा, तो अभी देखें इसने क्या किया है कि शाहरा ये वर्ड जो है ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इसने देखें वहां पे सेंटर में खुद ही फिल्टर कर लिया है, क्लियर फिल्टर। तो टेक्स्ट में आप, अगर मैं यहाँ पे जाऊं इक्वल्स करूं, ठीक है, तो ये देखिए इक्वल्स कराची, ओके, कुछ भी नहीं नजर आ रहा क्योंकि अकेला कराची कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, बिगिंस विद, एंड विद या कंटेन्स। कंटेन्स क्या है, कराची। कराची के सारे स्कूल फिल्टर हो गए। तो आपने क्या किया, आपने फिल्टर बाय टेक्स्ट कर लिया। तो ये भी आपका फिल्टर का, यानी कि जहां पे कॉलम में टेक्स्ट होगा उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो नंबर वाला कॉलम है उसमें हम देखते हैं कि फिल्टर्स के ऑप्शन क्या क्या आते हैं। नंबर्स में हम जाते हैं, लेट्स से ये मेरा परसेंटेज का कॉलम है। ड्रॉप डाउन में जाएंगे, सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, सर्च जैसे ही करेंगे जो सबसे कम जो परसेंटेज वाले हैं वो देखिए यहाँ पर आ गए। और अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो टॉप पे आ जाएगी। इसी तरह सॉर्ट बाय कलर, आप उसको सॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं। व्यू मैंने आपको पहले बता दिया क्या है। फिर इसी तरह आपका आ रहा है नंबर्स फिल्टर, देखें इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन। ठीक है, ये एक मजे की चीज है।
मैं ये देखना चाह रहा हूँ ग्रेटर देन वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स स्कूल्स जिनके मार्क्स 85 से ज्यादा है उनको फिल्टर कर दो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ रहा है नंबर्स फिल्टर ग्रेटर देन 85.0%। जिन स्टूडेंट्स के 85% से ज्यादा मार्क्स हैं वो देखिए उसने फिल्टर कर दिया है। मैं दूसरा फिल्टर लगाता हूँ, इक्वल्स नंबर फिल्टर्स इक्वल्स सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स जिनके 85% मार्क्स। तो देखिए सिर्फ दो हैं जिनके 85% मार्क्स हैं। नेक्स्ट है नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन वो स्टूडेंट्स जिनके 50% से कम नंबर्स हैं। 50% से कम वाले सॉर्ट हो गए। फिर हम अगला ट्राई करते हैं लेस देन और इक्वल टू या बिटवीन। हम बिटवीन करते हैं, हम कहते हैं कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% या उससे ज्यादा होने चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 80% से ज्यादा ना हो। ये देखिए जो 50 और 80 के दरमियान जो थे स्कोरिंग थी वो सारे का सारा डाटा इसने फिल्टर कर दिया है। बिटवीन के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अगला फिल्टर लगाएंगे, वो है टॉप 10। टॉप 10 से क्या है कि जो हमारी रेंज के अंदर सबसे ज्यादा टॉप 10 नंबर्स हैं वो उनको फिल्टर कर देगा। शो टॉप 10 परसेंटेज। ओके, 100% जो स्टूडेंट्स थे देखिए इसने फिल्टर कर दिया। फिर हम जाते हैं यहाँ पे फिल्टर में कस्टम फिल्टर। ये देखिए यहाँ पे नंबर अबव एवरेज, बिलो एवरेज या फिर कस्टम फिल्टर। अपने हिसाब से भी अगर हम फिल्टर डेवलप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं परसेंटेज से फिल्टर। ठीक है, ये देखें सॉर्ट से जाते हैं। सॉर्ट देखिए हमारा यहाँ पे हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, उसको वापस ओरिजिनल हालत में लेकर आते हैं। काउंट हमने लगाया हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो डेटा हमारा ओरिजिनल हालत में यहाँ पे वापस आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सॉर्टिंग का और फिल्टरिंग का जो ऑप्शन है उसको हम यूज कर रहे हैं अपने डाटा के एनालिसिस के लिए। अब हमने किया क्या कि हमने बेसिक वाले जो फिल्टर के टूल्स है वो हमने यूज कर लिए। अब हम यूज करेंगे कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग बेसिकली क्या है कि हम मल्टीपल सिनारियोस के हिसाब से हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर करना आपने सीख लिया, अब हम सॉर्ट करना सीखेंगे। अगर आप इसको टॉप पे एरो को डाउन करें तो आपको यहाँ पर फिल्टर के अंदर ये देखिए कस्टम फिल्टर मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन में जाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं, तो यहाँ पे पहले हमने सारे फिल्टर्स क्लियर कर दिए और उसके बाद हमने यहाँ पे किया कस्टम सॉर्ट। अब कस्टम सॉर्ट पे क्या है कि हमने डाटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, डाटा को हमने कस्टम सॉर्ट करना है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक फिल्टर लगाते हैं। हम कहते हैं कि हम ये फिल्टर कर दो कराची के स्कूल्स। ओके, तो यहाँ पे जितने भी कराची के स्कूल्स हैं वो फिल्टर हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कस्टम सॉर्ट करते हैं। कस्टम सॉर्ट में क्या है कि सबसे पहले वो सॉर्ट करे इस तरह, सॉर्ट बाय इंस्टीट्यूशन ग्रुप और उसको सेल वैल्यू ए टू जी, यानी कि इस पूरे डाटा को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करे एट लेवल। फिर इस डाटा के अंदर वो क्या करे, इस सॉर्ट करे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे एनरोल्ड हुए हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एड लेवल, और उसके बाद ये करे इसको परसेंटेज के हिसाब से, इसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से, और परसेंटेज रखे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डाटा आपका यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने क्या किया कि अल्फाबेटिकली डाटा को उसने सॉर्ट कर दिया। सेकंड पे इसने क्या किया कि इसको एनरोल्ड के हिसाब से इसने हर ग्रुप के अंदर इसने हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि अगर आप ये देखें ए की सीरीज के अंदर 22 ऊपर है 8 नीचे है। ये बी की सीरीज है, अगर आप देखें ये देखें तो बी की सीरीज में अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर रहा है। फिर इसी तरह एफ की सीरीज में अरेंज कर रहा है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज को भी ये हाईएस्ट से लोएस्ट ये इसको अरेंज कर रहा है। तो हमने जिस वक्त कस्टम सॉर्टिंग की तो कस्टम सॉर्टिंग में इसने आपको हर तरीके से जो हमने कमांड जनरेट की हुई थी उस कमांड के हिसाब से इसने उसको कस्टम सॉर्ट कर दिया। तो आपने ये देखा कि हम बेसिक फिल्टर से, यानी कि जो हमारे बेसिक फिल्टर्स हैं, इससे हम एडवांस्ड जो कस्टम सॉर्टिंग है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। वापस हम जाते हैं यहाँ पे और अपने फिल्टर्स को क्लियर करते हैं। तो ये देखें डाटा हमारा अपना ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। 1 2 से ये देखें सॉर्टिंग अपने कलर्स, और ये देखें ओरिजिनल हालत में
डेफिनेशन में डाटा हमारा सामने आ गया। तो आज की वीडियो के अंदर आपने ये देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फिल्टर्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फिल्टर्स के अंदर हम डाटा को किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, टेक्स्ट वाले कॉलम को हम किस तरीके से सॉर्ट करेंगे और नंबर्स वाले कॉलम को हम किस तरीके से सॉर्ट और फिल्टर करेंगे, और इसके बाद हम एडवांस्ड जो कस्टम सॉर्टिंग है वो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी के अंदर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो वीडियो के बारे में कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो रिक्वायर्ड है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।